नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट दूर करने वाला हूं। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सर, मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड का, जिस एप्लीकेशन से कर रहा हूं, जिस कंपनी से कर रहा हूं, अगर वो कंपनी भाग गई तो, वो एप्लीकेशन भाग गई तो, मैं ग्रो से कर रहा हूँ, जीरोधा से कर रहा हूँ, अपस्टॉक से कर रहा हूँ, एंजल वन से कर रहा हूँ, अगर ये कंपनी भाग गई तो मेरे पैसे का क्या होगा? फोन पे से, पेटीएम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये भाग गई तो क्या होगा? जिस बैंक से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर वो बैंक कल को बंद हो जाती तो मेरे पैसे का क्या होगा? जिस एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर वो कल उसकी डेथ हो जाती है तो मेरे पैसे को क्या होगा? क्या वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर मेरे पैसे को निकाल के उसका मिसयूज कर सकता है, स्कैम कर सकता है? या फिर म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो क्या मेरा पैसा जीरो हो सकता है? 10 साल, 15 साल, 20 साल मैं अपने मेहनत की कमाई के पैसे को बचाता हूँ ताकि मैं रिटायरमेंट की जिंदगी अच्छे से जी सकूं, और उस समय, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, क्या मेरा पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा? मेरी मेहनत की कमाई जीरो तो नहीं हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे यूजर्स के सवाल होते हैं, तो मैं आपको इस सबका आंसर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा ना, क्या मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा रिस्क की वजह से जीरो हो सकता है? तो आप मुझे बताइए कि आज के समय में म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है ना, आपके पैसे को केवल इंडिया की टॉप 500 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। तो सोचिए, क्या बाजार में जो टॉप 500 कंपनी है, उनमें से 70-80 कंपनियों को चुना जाएगा और उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? एक कंपनी डूब सकती है, दो डूब सकती है, तीन, पांच, 10 डूब सकती हैं। क्या 70-80 कंपनी एक साथ डूब सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी स्थिति कभी आएगी। अगर इतनी सारी कंपनी नहीं डूब सकती तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। इंडिया की टॉप 500 कंपनी डूब जाएंगी, इंडिया की इकोनॉमी पूरी डूब जाएगी, इंडिया की हालत जो भी श्रीलंका में भी वैसी हो जाएगी, कर्ज में हम डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब जाके आपका म्यूचुअल फंड का पैसा शायद आपका मर जाए। ऐसी स्थिति मुझे तो लगता है नहीं कि आने वाले टाइम में आएगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर समझ लो कि आपके घर में रखा हुआ कैश, उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और आपका बैंक में एफडी में जो पैसा पड़ा है, या तो एक्सटेंड हो जाएगा, या आपकी एफडी लॉक हो जाएगी, या वो भी आपका पैसा डिफॉल्ट रिस्क में मर सकता है। तो ऐसी स्थिति आएगी तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं कि कभी आने वाली है। दूसरा, अगर आप लोग कभी अपने पैसे को किसी एप्लीकेशन से डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो सेबी ने एक नया रूल बनाया है। पहले क्या होता था कि आप अपना पैसा ग्रो को देते थे, ग्रो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी के पास देता था। तो आपका पैसे का रिस्क रहता था कि कहीं एक ग्रो जैसी कंपनी मेरे पैसे का मिसयूज ना कर ले। पहले कुछ चीज ऐसी हुई भी है, मिसयूज भी हुआ है, इसलिए सेबी ने एक नया रूल क्या बनाया कि आपका पैसा अब किसी एप्लीकेशन के पास, किसी ब्रोकर हाउस के पास नहीं जाएगा, आपका पैसा सीधा जाएगा म्यूचुअल फंड हाउस के पास। अगर आपकी एसआईपी कटती है, मान लो 10,000 रुपए की, तो आपकी एसआईपी का मान लो 5 तारीख को कटी, तो 10,000 रुपए कटने के बाद वो ग्रो के पास नहीं जाएंगे, किसी बैंक के पास नहीं जाएंगे, किसी ब्रोकर के पास नहीं जाएंगे, 10,000 रुपए कटेंगे, और एक आईसीसीएल बोर्ड है जो सेबी ने बनाया है, आपका पैसा इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जाएगा, और वो आईसीसीएल आपके पैसे को म्यूचुअल फंड हाउस को दे देगा। तो यानी आपका पैसा सीधा कहाँ गया? म्यूचुअल फंड हाउस के पास। और जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड हाउस से सीधा आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यानी कि आप पैसा किसी भी माध्यम से इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, चाहे किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, या किसी एडवाइजर के माध्यम से, या बैंक के माध्यम से, आपका पैसा आपके बैंक से सीधा म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाता है, और विड्रॉल करते टाइम म्यूचुअल फंड हाउस से आपके बैंक अकाउंट में आता है। एक और चीज, क्या आपके पैसे का कभी कोई मिसयूज कर सकता है? क्या आपके आईडी पासवर्ड चोरी हो जाए और कोई आपके ओटीपी लेके आपके पैसे को निकाल सकता है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपके पैसे के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सेबी का नियम है, और म्यूचुअल फंड का भी एक ये नियम होता है कि जिस अकाउंट से आपका पैसा कटेगा, उसी अकाउंट में ही आपको विड्रॉल मिलेगा। मान लो आपने एसबीआई बैंक से अपना म्यूचुअल फंड में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डाल दिया, और कल को कोई आईडी पासवर्ड चुरा के रिडीम भी कर देता है, तो वो पैसा आपके एसबीआई अकाउंट में ही विड्रॉल होगा, जब तक आप उस अकाउंट को चेंज नहीं कर लेते। अगर आप चेंज भी करेंगे तो आपके पैन कार्ड पे जो अकाउंट है, केवल वही अकाउंट वहां पर ऐड हो सकता है विड्रॉल के लिए। तो आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। आपका पैसा, जो मैंने मेथड बताया उस हिसाब से, तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो बेधड़क, बिना डरे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी बंद भी हो जाती है तो भी आपका पैसा सेफ रहेगा। वैसे तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कभी बर्बाद हो नहीं सकती, क्योंकि मान लो आपके 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ आप लोग, सब लोग मिलके म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हो, तो उनको क्या है ना कि एक एक्सपेंस रेशियो मिलता है। मान लो आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, तो 1-1.5% क्या है, चाहे आपका फायदा हो चाहे लॉस हो, आपका 1 से 1.5% तो लगभग एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपसे चार्ज करेगा ही करेगा।
उसी से फंड मैनेजर की फीस, उसी से रिसर्च एनालिस्ट की फीस, उसी से जो बीच में एडवाइजर, एजेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनका कमीशन, ब्रोकर हाउस कमीशन, सब उसी पैसे से जाता है। तो उन लोगों को कभी लॉस हो ही नहीं सकता। अगर किसी केस में उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, स्टाफ बढ़ जाता है, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, मर्जर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रिलायंस था वो निप्पॉन में कन्वर्ट हो गया। मतलब एएमसी बिक जाएंगी, स्कीम बिक जाएंगी, आपका मर्जर हो जाएगा, बट कोई कंपनी भाग नहीं सकती, बर्बाद नहीं हो सकती।